अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और अगर आप इंडिया से कुवैत के लिए सफ़र करना चाहते हैं और किसी भी तरह का कोई भी कहाँ से फ़्लाइट बुकिंग करें, क्या नहीं करें, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इससे रिलेटेड इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अभी जाते हैं कुवैत के लिए तो सब बहुत ही ज़्यादा महंगा आपको जो है ख़र्चा उठाना पड़ेगा। जैसे कि आपको मालूम है, अभी आपको किसी भी 31 कंट्रियों को जो बैन किया हुआ है कुवैत ने, नहीं वहाँ पे फ़्लाइट जा सकती किसी भी कंट्री से, ना ही आ सकती। और जो इंडिया के अंदर आ रही हैं वो वंदे भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइटें रोज़ाना के तौर पर आ रही हैं वो वंदे भारत मिशन के तहत आ रही हैं। लेकिन अगर वैसा आप डायरेक्टली नहीं जा पाएंगे, लेकिन इस महीने के बाद में जो है, अगस्त के बाद में जो है इंशाल्लाह वो शुरू हो जाएगी फ़्लाइट। और वो शेड्यूल वगैरह जो है जारी हो चुका है, और वो क्या-क्या है, कौन सी डेट को जो फ़्लाइट रहेगी इंशाल्लाह वो मैं आपको बता देता हूँ। और अभी कुछ पता नहीं यही रहे शेड्यूल या इसके बाद में कुछ चेंज भी हो जाए। लेकिन मैं आपको एक किराया बता दूंगा कि किराया आपका कितना रहेगा, कितना फ़्लाइट टिकट रहेगा, वो सारी चीज़ बता दूंगा। लेकिन अगर अभी आप जाते हैं कुवैत के लिए तो आपको दुबई जाना होगा, और दुबई के लिए फ़्लाइट टिकट लेना होगा, फिर वहाँ पे होटल वगैरह बुकिंग करनी होगी, 14 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा। फिर वहाँ से आपको पीसीआर सर्टिफिकेट लेने के बाद में जो है कुवैत के लिए मूव करना होगा। फिर वहाँ पे जो आपका ख़र्चा है तकरीबन 1 लाख से ऊपर हो जाएगा। और अगर एक वर्कर हैं आपकी, नॉर्मली जो सैलरी है वो 150-200 केडी है, तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है बेफजूल का ख़र्चा हो जाएगा। तो थोड़ा आप इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद में जो है आप निकल जाइएगा डायरेक्टली जो है इंडिया से कुवैत के लिए जो फ़्लाइट रहेगी। लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत क्वारंटीन शर्तें वगैरह होंगी, वो आपको मानना पड़ेंगी। अब बात कर लेते हैं हम, अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी जो मैं सर्च कर रहा हूँ, अभी 1 सितंबर को भी नहीं है और 2 को भी नहीं है, 3 सितंबर को जो है वो फ़्लाइट है इंडिया से लेकर, यानी कि नई दिल्ली से और कुवैत के लिए और मुंबई से कुवैत के लिए। तो हम बात करें तो सभी का प्राइस अलग अलग है। अगर आप जज़ीरा एयरवेज़ की बात करेंगे तो 16,000 कुछ रुपये आ रहा है, और इंडिगो की बात करें तो इंडिगो का जो है सबसे सस्ता टिकट आ रहा है अभी फ़िलहाल में 13,500 कुछ रुपए का टिकट आज की डेट में दिखा रहा। लेकिन जैसे ये टाइम जो है नज़दीक आता रहता है फ़्लाइट का, अगर जैसा नज़दीक आएगा तो ये जो ऑटोमेटिकली जो प्राइस हैं इसके टिकट के, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको जाना है तो पहले भी बुकिंग कर सकते हैं, और जो ऑफिशियली वेबसाइट होती हैं, चाहे इंडिगो की हो या एयर इंडिया की हो या फिर जज़ीरा एयरवेज़ की हो या किसी भी तरह की कोई भी वेबसाइट हो जो फ़्लाइट वगैरह चलाती हैं, तो उन वेबसाइट पे जाने के बाद में ही आपको बुकिंग करना है। जैसे कि नॉर्मली टिकट रहते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद ये की जा सकती है जो नॉर्मली टिकट रहते हैं उसी तरह से ये नॉर्मली ही टिकट आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको बुकिंग करना है तो कर सकते हैं आप बुकिंग, अदरवाइज़ थोड़ा वेट कर सकते हैं। सितंबर में शुरू में जैसे फ़्लाइट शुरू हो जाए तो उसके बाद ही बुकिंग करें, 10-15 दिन का गैप दे दें, तभी आपको जो है काफ़ी अच्छी छूट मिल जाएगी, और आपका पैसा भी जो है नॉर्मली जो 10 से 18,000 के बीच में ही आपका टिकट हो जाएगा। नहीं तो अगर आप जाएंगे तो एक वेबसाइट पे जो जज़ीरा एयरवेज़ की, वो 25,000 कुछ रुपये का टिकट दिखा रहा है। तो ये सभी अलग अलग तरीके के हैं, अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो बुकिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।